बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बड़ी मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये एक लाहौर की चस्का फूड रेसिपी है। मैं आपके साथ लड्डू पीठी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। मैंने इसके लिए चने की दाल और मूली कद्दूकश करके रखी है और इसकी कुछ चटनियाँ साथ में तैयार करूँगी। चने की दाल को मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। पूरी रात इसको आपने भिगो के रखना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। चटनियाँ रेडी करने के लिए मैंने एक बाउल में इमली को भिगो के रख दिया था और दूसरा मैंने खुबानी को उबाल के उसका पल्प निकाल के रेडी करके मैंने ये रख लिया है। इस पल्प में मैं और कुछ मसाले ऐड करके इसकी चटनी रेडी करूँगी। साथ ही साथ आपने इमली जब अच्छे तरीके से भीग जाए तो इसकी गुठलियाँ निकाल कर इसका पानी अलग कर लेना है। जी व्यूअर्स, ये दाल को अब हम पीसना स्टार्ट करेंगे। पूरी रात भिगोने की वजह से दाल बहुत अच्छे तरीके से इसका दाना जो है वो फूल चुका है। मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखें, ये दाना अच्छे से टूट रहा है। देखिए, दबाने से ये बिल्कुल टूट रहा है दाना। ये बहुत अच्छे तरीके से भीग चुकी है। आपने भी इसे पूरी रात ही भिगो के रखना है। इसी के साथ आपने दाल को पीसते हुए एक और इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना है। थोड़ी सी दाल जब आप पीसना स्टार्ट करें तो आपने इसमें एक चुटकी जो है वो मीठे सोडे की भी ऐड करनी है। मीठा सोडा डालने से दाल जो है वो फूलना स्टार्ट हो जाएगी। आपने थोड़ी थोड़ी दाल कूंडी में ऐड करते जाना है और इतनी मिकदार में आपने एक चुटकी मीठा सोडा ऐड करना है। ठीक है। जी व्यूअर्स, साथ साथ हम चटनियाँ भी रेडी करते हैं। जो खुबानी मैंने उबाल के उसके पल्प को रेडी किया था, मैंने उसको अब इस पैन में ले लिया है। इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे ये थिक नहीं चाहिए। लड्डू पीठी के लिए जो चटनियाँ रेडी की जाती हैं वो ज़्यादा गाढ़ी इस्तेमाल नहीं की जाती, थोड़ी इनको लिक्विडी फॉर्म में ही तैयार किया जाता है। मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूँगी। साथ साथ हिलाते जाएं। मुझे इसको थोड़ा थिन ही रेडी करना है। 2 से 3 चम्मच इसमें चीनी ऐड कर, खाने वाले चम्मच अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको 3 भर के इसमें ऐड कर दें। 2-3 चुटकियाँ आप इसमें दरड़ मिर्च की ऐड करें। नमक ऐड करें आधा चाय वाला चम्मच। साथ साथ हिलाते जाएं इसे और जितना आपको इसे थिन करना है इसमें साथ साथ थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं। उबाल आने तक इसको आपने पका लेना है ताकि चीनी और नमक अच्छे तरीके से इसमें हल हो जाए। देखिए व्यूअर्स, ये अब पकना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही ये पकना स्टार्ट हो जाए, इसमें यूँ बुलबुले से बनना शुरू हो जाए तो आपने इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर देना है। एक उबाल आने तक इसे पका लें और फिर ये तैयार है। ये अच्छे तरीके से पक चुकी है। इसे अब आप किसी एक जार में या किसी बाउल में निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अब हम इमली की चटनी भी तैयार करेंगे। जो इमली मैंने भिगो के रखी थी उसमें से मैंने गुठलियाँ साफ़ करके निकाल ली हैं। ये सारा इमली का पानी है।
इसमें भी हम 2 से 3 चम्मच खाने वाले चीनी के ऐड करेंगे। दो 3 चुटकियाँ आप दरड़ मिर्च की ऐड करेंगे। एक चाय का चम्मच नमक ऐड कर दें। और थोड़ी सी इसमें मैं काली मिर्च ऐड करूंगी। तकरीबन चाय वाला चम्मच ही आधा आप इसमें ऐड कर दें काली मिर्च का। इसे भी अच्छे तरीके से पका लें, उबाल आने तक इसको आपने पका लेना है। देखें व्यूअर्स, ये अब पकना स्टार्ट हो गई है। चटनी को हम थोड़ा सा गाढ़ा बनाएंगे। इसको गाढ़ा बनाने के लिए मैंने एक बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड करके मिक्स कर लिया है। अब हम इस कॉर्नफ्लावर को इमली की चटनी में ऐड करके साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे भी एक बाउल में अब निकाल लेंगे। दाल को भी हमने पीस के तैयार कर लिया है। जब सारी दाल इस तरह पीस कर तैयार हो जाए, आपने इसमें 1 चम्मच तकरीबन नमक का ऐड कर लेना है। चाय वाला चम्मच आपने नमक का ऐड करना है इसमें। तकरीबन मैंने ये आधा किलो दाल ली थी। आधा किलो दाल का ये सारा मटेरियल तैयार किया गया है। अच्छे तरीके से नमक को इसके अंदर मिक्स कर दें। चटनियाँ भी रेडी हो चुकी हैं। ये मैंने बाउल में निकाल के रख दी हैं। सब्ज़ मिर्च मैंने थोड़ी सी कूट के रख ली थी। इसे मैं दही में ऐड करके एक चटनी रेडी करूँगी। जी व्यूअर्स, ऑयल जो है वो तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम जो दाल के लड्डू रेडी करेंगे। दाल को जब हमने तैयार कर लेनी है, आपने 2 चम्मच के ज़रिए इस तरह लड्डू को बनाना है और ऐड करते जाना है ऑयल में। आप हाथ की मदद से भी इसे डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह आसानी से जो है वो लड्डू बनते रहते हैं। 2 चम्मच लेकर आपने इस तरीके से बना लेने हैं। देखें व्यूअर, बहुत अच्छे तरीके से ये लड्डू रेडी हो गए हैं। इसको साथ साथ आपने पलटते रहना है ताकि ये जले नहीं। लाइट ब्राउन कलर के जब ये हो जाएं तो इनको ऑयल से आपने निकाल लेना है। साथ ही हम ये दही की चटनी भी रेडी कर लेते हैं। जो सब्ज़ मिर्च मैंने क्रश करके रखी थी वो मैं इस दही में ऐड कर दूंगी। साथ आपने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देना है और इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है।
जी व्यूवर, बहुत ही खस्ता किस्म के लड्डू जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पक चुके हैं। सारी चटनियाँ भी रेडी हैं। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके एक प्लेट रेडी करके दिखाती हूँ। जब तक मैं प्लेट रेडी कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।